एक लड़की जो अपने घर परिवार को बिना बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए स्टेशन पहुंचती है। देर रात तक उस दोस्त का इंतजार करती है, पर उसका वो दोस्त नहीं आता। दोस्त के न आने पर दुखी होकर वो रोने लगती है। तभी उस पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ती है और ऑटो वाला उससे सिंपैथी दिखाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लड़की पूरी की पूरी पुरुष जाति से डरने लगी, घबराने लगती है। आखिर क्या है ये पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। महाराष्ट्र के पुणे शहर के नजदीक बनवाड़ी थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता था, जिसमें 14 साल की एक बच्ची थी, जिसके माता पिता नर्सरी में काम किया करते थे, पेड़ पौधों की देखभाल किया करते थे। बस ऐसे ही उन्होंने अपनी इस फूल सी बच्ची को भी पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन किशोरावस्था की उम्र कुछ ऐसी होती है कि इस उम्र में लड़कियों के कमजोर मन पर प्यार का नशा छा जाता है और वो माता पिता को भूल जाती है। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। इस मामले की जांच कर रही डीसीपी नम्रता पाटिल ने जानकारी दी। अपनी उम्र के 14वें साल में इस लड़की को 19 साल के जिस लड़के से प्यार हुआ, उसने इस लड़की को 31 अगस्त को मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर बुलाया। लड़की ने अपने माता पिता को बिना बताए उस लड़के से मिलने जाने का फैसला किया। ये उसकी पहली गलती थी। लड़की रात के 10 बजे तक अपने प्रेमी के आने का इंतजार करती रही, लेकिन जिस लड़के ने उससे मिलने के लिए बुलाया था वो खुद ही नहीं आया। अपने प्रेमी की बेवफाई से उसका मन दुखी हो गया और वो एक तरफ जाकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर एक ऑटो वाले ने नोटिस किया। 30 वर्षीय ऑटो वाला उसके पास आया और उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रही हो। लड़की ने उसे सारी बातें बता दी। ऑटो वाला वहां से चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद वो वापस आता है और उस लड़की से बोला कि तुम्हारा प्रेमी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो आने में लेट हो गया है, इसीलिए इतना शर्मिंदा है कि वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको उससे मिलवा दूंगा। लड़की ने उस ऑटो वाले पर भरोसा किया और उसके साथ चल पड़ी। लड़की के जीवन की ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। ऑटो वाले ने लड़की से सिंपैथी जताते हुए उसे पीने के लिए पानी दी। लड़की ने पानी पी लिया। पानी पीते ही उस पर बेहोशी छाने लगी। लड़की की हालत का फायदा ऑटो वाला दरिंदा उठाता है। वो उसे जंगल की तरफ ले जाता है और जहां ले जाकर उस फूल सी बच्ची का बलात्कार करता है। दरअसल उस ऑटो वाले ने लड़की को बोतल के पानी में कोई नशीली दवा मिलाकर पिला दिया, जिसका असर लड़की पर होते ही लड़की बेसुध हो गई और ऑटो ड्राइवर अपने दुष्कर्म की मानसिकता को पूरा करने लगा। कुछ घंटे उसे अपने साथ रखने के बाद वो ऑटो वाला उसे एक लॉन्ज में लेकर गया। लड़की जब लॉन्ज के उस कमरे में पहुंची तो वहां पहले से ही लगभग 12 पुरुष मौजूद थे। लड़की के कमरे में जाते ही दरिंदों ने उसके शरीर के सारे कपड़े निकाल दिए और लड़की अपने आप को नग्न अवस्था में देखकर शर्माने लगी। लेकिन कमरे में मौजूद सभी पुरुषों ने उस लड़की को हवस भरी नजरों से देखा। उन सभी ने उस मासूम बच्ची से बारी बारी से बलात्कार किया। 31 अगस्त की रात 10 बजे के बाद शुरू हुआ यह सिलसिला दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। ना उसे कुछ खाने को दिया, ना उसे पीने को दिया और ना ही पहनने को। अगला दिन निकलता है और वो दिन भी ढल जाता है। शाम हो जाती है। लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है, मगर उस लड़की के साथ 12 लड़कों के द्वारा किए जाने वाले बलात्कार का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लड़की होटल के उस कमरे में बंद भूख प्यास को सहन करती हुई उन भेड़ियों के हवस के तूफान को भी सहन करती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, उसकी आवाज होटल का मालिक भी सुनता है, आसपास के लोग भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग उन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस लड़की को नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे, जिससे कि वो ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं और जो उसके साथ हो रहा है वो उसे चुपचाप सहन करती चली जाए। आगे चलकर इन 12 लड़कों में से एक लड़के को इस लड़की पर दया आ जाती है। वो इस लड़की को मुंबई वाली ट्रेन में बैठा देता है और लड़की को मुंबई के दादर स्टेशन पर अकेली छोड़कर भाग जाता है। ये सभी 12 आरोपी इस घटनाक्रम के बाद फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। डरी सहमी सी लड़की दादर स्टेशन पर पहुंच गई। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी, मगर उसे कोई समझने को तैयार नहीं था। दादर स्टेशन पर उतरकर ये लड़की बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ जाती है, क्योंकि इसकी मदद के लिए 2 सफाई कर्मचारी आगे आते हैं। लेकिन ये दोनों कर्मचारी भी हवस के भूखे भेड़िए निकलते हैं और एक बार फिर ये दोनों इस लड़की का बलात्कार करते हैं। ये दोनों कर्मचारी उस लड़की को कुछ समय तक अपने पास रखते हैं, उससे अपने मनमानी करते हैं और फिर उसे उत्तर दिशा की तरफ जाने वाली एक ट्रेन में बैठा देते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके वो लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है।
ट्रेन में ये अकेली लड़की डरी सहमी से एक तरफ चुपचाप बैठी रहती है। आने जाने वाले इसके पास से होकर गुजर जाते हैं, मगर इसकी हालत पर कोई गौर नहीं करता, ना इस पर किसी को रहम आता है। बीते 48 घंटे में इस लड़की ने जितने अपमान और तकलीफ के घूंट पिए, वो वाकई में मानवता के गिरते स्तर को दिखाता है। जैसे तैसे वो लड़की चंडीगढ़ तक पहुंच जाती है। तभी उसकी हालत पर जीआरपी के एक जवान को तरस आता है। वो उस लड़की को देखता है और देखने के बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लड़की पुरुष जाति के नाम से ही डरने लग जाती है। वर्दी भले ही सभी के रक्षक हो, मगर उसके भीतर तो पुरुष ही मौजूद था। इसलिए वो लड़की जीआरपी के जवान को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। चंडीगढ़ स्टेशन उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, इसीलिए वो प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है और वहीं एक कोने में बैठ जाती है। जीआरपी का जवान उस पर दूर से नजर रखता है और वो CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वालों को फोन कर देता है। वहां से एक फीमेल ऑफिसर तत्काल मौके पर पहुंचती है और उस लड़की को सांत्वना देने की कोशिश करती है। उस लड़की को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है और फिर उसे काफी देर तक अपने सीने से लगाकर एक मां की तरह उसे पुचकारती है। CWC की महिला अधिकारी किसी तरह उस लड़की का मन जीतने और उसका भरोसा हासिल कर लेने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो लड़की अपने साथ घटे हर एक घटनाक्रम को उस महिला अधिकारी से बताती है। लड़की की कहानी सुनते सुनते वो महिला अधिकारी रोने लगती है। वो पुलिस वाला भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है। इधर लड़की के घर से गायब हो जाने से परेशान लड़की के माता पिता उसे हर तरफ खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लड़की कहीं नहीं मिलती तो थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। पुलिस उनकी परेशानी को समझती है और तत्काल एक्शन मोड में आ जाती है। वो उस लड़की को हर तरफ ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ उस लड़की के मोबाइल की CDR डिटेल निकलवाई। इधर चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस थाने से संपर्क करती है और इसके बाद उस लड़की को हवाई जहाज के जरिए मुंबई लाया जाता है, जहां अस्पताल में उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो लड़की सभी पुरुष स्टाफ और पुरुषों को देखकर डर जाती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती थी। डॉक्टरों को लगता था कि कहीं इसकी जान न चली जाए, इसीलिए डॉक्टर्स ने तय किया कि उसके वार्ड में डॉक्टर, नर्स और सभी स्टाफ महिलाएं ही होंगी। यहाँ तक कि उसे पूछताछ करने के लिए भी सिर्फ महिला पुलिस कर्मचारियों को भेजा जाता था। इधर पुलिस ने सभी CCTV कैमरों में फुटेज को खंगालना शुरू किया, लेकिन सभी CCTV फुटेज भी पुलिस को निराश करती है। केवल एक ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें ये लड़की एक ऑटो में बैठती हुई दिखाई देती है। पुलिस उस फुटेज के आधार पर ऑटो का नंबर ट्रेस कर लेती है और फिर ऑटो ड्राइवर को धर दबोच लेती है। इसके बाद एक एक करके लड़की के सभी 12 आरोपियों को पकड़ा जाता है जो उसके साथ दुष्कर्म में शामिल थे। इतना ही नहीं, लड़के के बयान के आधार पर दादर स्टेशन पर तैनात रेलवे के उन 2 सफाई कर्मचारियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, जिन्होंने उससे लड़की की मदद करने की बजाय उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर इन सभी पर बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में केस चलेगा और इन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कभी किसी अनजान अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही बच्चों को हमेशा अपने माता पिता को विश्वास में लेकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में कहिए। धन्यवाद।